कितने मिलियन व्यूज पे पैसा बनता है यूट्यूब से? तो अब जैसे एंटरटेनमेंट में मैंने बात किया, तो मिलियन व्यूज पे $100 भी ना बने, अच्छा। इतना बेकार है। हाँ इधर जो जिस तरह की चीज़ों पे, जैसे पॉडकास्ट आप कर रहे हाँ। हो, इस पे आराम से $1000 बन जाएगा, अच्छा, 1 मिलियन पे। 1 मिलियन पे। अच्छा। व्लॉगिंग कोई कर रहा है, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, दिखा रहा है, तो $500-400 बन जाएंगे मिलियन व्यूज पे। अच्छा। अगर आप टेक कंटेंट बना रहे हो, तो हम्म। उसमें भी 500 से $1000 बन जाएंगे मिलियन व्यूज पे। तो ये है। तो ये भाई कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है या? इंडिया की बता रहा हूँ मैं। इंडिया की बता हाँ, रहे हो आप? ऑस्ट्रेलिया यूएस में तो 20 गुना ज़्यादा है। 20 20 है ये। और यूट्यूब से इसके अलावा भी पैसा बना सकता है कोई अगर नया चालू कर रहा है तो उस। अभी नया में तो नहीं पॉसिबल है कि आप किसी और मेथड से बना पाओ। हाँ, अफिलिएट कर सकते हो, हम्म तो भी व्यूज ज़्यादा आते हैं, तो उसी हिसाब से सेल्स आते हैं, हम्म तो आप पैसे बना सकते हो। फिर जब मिनिमम अगर 1 लाख फॉलोअर ग्रो कर लेते हो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो अच्छा खासा ब्रांड डील्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ₹1 लाख महीने के तो कहीं के नहीं गए, अच्छा। अगर मिनिमम 1 लाख फॉलोअर्स किसी पर्टिकुलर निश में बना लेते हो तो। 1 लाख फॉलोअर बना लियो तो 1 लाख रुपए महीना आराम मिनिमम से मिनिमम मिनिमम, इजीली बना हाँ सकते हो। मिनिमम। और मैक्सिमम कितना बना सकते हो? लिमिट नहीं है भाई। लिमिट नहीं है। तो मैं। मेरा चैनल कितना ही बड़ा है, 2 मिलियन अब हुए हैं। हाँ। मैं जब मेरे 2 लाख थे, तब मैं ₹5 लाख 7 लाख महीने का आराम से निकालता था। अच्छा। हम्म, और आज कितना निकालते हो भाई? तो बता ही दिया था शुरू में कि मिनिमम $15K तो हम करते ही हैं। तो भाई आप एडवाइस करोगे लोगों को कि साथ में मतलब एडसेंस के साथ साथ एफिलिएट भी करें? इट इज एडवाइसेबल बिल्कुल। करना चाहिए। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप निश को देखोगे, निश पे रिसर्च हम्म करोगे ना, रिसर्च करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि भाई, अब एग्जाम्पल के लिए इतने जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं? हम्म या तो अपना कंसल्टेशन बेच रहे हैं, या उनका कोई कोर्स है, या उनका कोई बुक है, या उनकी कोई रेमेडी है। हम्म ये कुछ चीज़ें सेल हो रही हैं। या हम्म कोई मान के चलो वास्तु वाला कोई बंदा है, तो क्या सेल कर रहा है हम्म कि आप अपने घर का जो वास्तु है मेरे हिसाब से करवाओगे तो इतना फीस है। ये हम्म कुछ कुछ चीज़ें बेच रहा है, उसके अराउंड वो प्रोडक्ट्स हैं। हम्म वैसे ही जब आप जैसे मान के चलो आपने निश डिसाइड कर लिया ट्रैवल, अब ट्रैवल में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। टिकट वाला प्लेटफॉर्म हो गया, या ट्रैवल पैकेज देने वाले वेबसाइट्स हो गए, एजेंसीज हो गए, इनके एड्स चलते हैं, या फिर होटल्स के एड चलते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। या फिर एक और तरीका है जानने का, जो पॉपुलर लोग हैं उस हम्म कैटेगरी में, आप देखो कि वो क्या क्या चीज़ें करते हैं पैसे बनाने के लिए, हम्म उनका बिजनेस मॉडल क्या है। हम्म तो कोई बहुत बड़ा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, वो कैसे कैसे पैसे कमा रहा है? हम्म क्या वो कोर्स बेच रहा है? क्या वो अपना जो भी ट्रैवल का कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, बैग बेच रहा है, या टूल बेच रहा है, कुछ हम्म कैंपिंग वाले टूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग जी। तरीके की। या कपड़े बेच रहा है, हम्म या फिर टिकट बुक करने वाला कोई ऐप बेच रहा है, या फिर होटल बेच रहा है, क्या बेच रहा है वो? हम्म आपको गौर करके देखना पड़ेगा कि उसका क्या बिजनेस मॉडल है। हम्म फिर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं ट्रैवल वाला कंटेंट क्रिएट करूंगा तो मेरे लिए ये स्कोप है। अब जहाँ कोई कुछ सेल नहीं कर पा रहा है, जैसे बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले आते हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है बेचने का? बेटिंग एप्स, वो हेयर ऑयल, हाँ। वो स्किन केयर प्रोडक्ट। हम्म तो ऑप्शन कम है, और अगर आपके एथिक्स अलाउ करते हैं। अलाउ करते हैं तो आप तो कर ही लोगे, बेटिंग कर लो, हम्म स्कैम कर लो, दुनिया करने वाले तो कर ही रहे हैं। हम्म ठीक है, तो आप अगर करना चाहते हो तो कर लो भाई। अगर आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि यार मैं जहर बेच रहा हूँ या स्कैम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो अगर आप ये मैटर नहीं करता तो आप करो। हम्म तो निश डिसाइड करके जब जाओगे तो मोनेटाइजेशन के ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे।